हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों पेन कॉपी ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और इधर उधर का जो डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल अवॉइड करिए और पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने सबसे पहले एक सिंपल तिर्यक प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी, ऑब्लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर दोस्तों हम ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, कोई मीनार, कोई इमारत, कोई टावर, कोई एच ऊंचाई के ऊपर हम जब चले जाते हैं और वहाँ से उस पार्टिकल को थ्रो करते हैं, जैसे एयरप्लेन होती है, एयरप्लेन से भोजन के पैकेट गिराए जाते हैं या कहीं बम गिराया जाता है, तो ये इस तरह का मोशन है। तो इसमें दोस्तों हमने दो कंडीशन पहले कर ली थी कि सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल जो मोशन है इसके अनुदिश गति करवाया था, ठीक है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल मोशन। फिर उसके बाद में हॉरिजेंटल मोशन से वर्टिकली थीटा एंगल से हमने थ्रो किया था, तो उसमें रेंज है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसमें फाइनल वेलोसिटी, यही मेनली दो तीन बातें आपसे पूछी जाती हैं, वही हम इसके अंदर कर रहे हैं। इस बार फॉलिंग पार्टिकल डाउनवर्ड एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी आपको यहाँ मीनार पर ले गए, ठीक है, इमारत पर ले गए, मान लीजिए यहाँ है ऊंचाई पर, और वहाँ से आपको गिराया जाता है। डर लग रहा है? लग रहा है कि यहाँ से यदि आप गिरोगे तो मान लीजिए एच ऊंचाई है ये और यहाँ से आपको गिराया जाए तो डर नहीं लग रहा? चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, ये इसका हॉरिजेंटल है और यहाँ से हमने डेटा लेते हुए कर लेते हैं। मान लीजिए और यूँ इस तरह से इसको पार्टिकल को थ्रो किया है, u इक्वल्स टू कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और कितने डिग्री एंगल पर है, हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल हम ले लेते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ ली जाए कि ये रेंज क्या है, ठीक है, यहाँ पहुँच जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ इस सिचुएशन पर पहुँचने पर ये जो कंपोनेंट है vy, ये जो कंपोनेंट है uy, और जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आती है वो आपके क्या होगी, ये कुछ बातें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो r फाइंड कर ले कि r की वैल्यू बताइए, t की वैल्यू बताइए, रेंज है। तो आप देख रहे हो ये u, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा हो गया 10√2 और cos 45 कट गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ है uy भी कितना हो जाएगा दोस्तों, u sin थीटा, और u कितना है 10 sin 45, सॉरी u है 10√2 और ये है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो कर दिया जाता है। तो t पूछ ले, r पूछ ले, जो आपको अच्छा लगे वो आप निकाल सकते हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम से, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ये आप कर सकते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। तो t की वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी है। s कितना आ जाएगा, s यदि आप हाइट ले रहे हो तो हाइट कितनी ले लीजिए, आपको जो भी अच्छी लगे, मान लीजिए 40 मीटर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 40 मीटर। तो ऊपर की तरफ हाइट पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ हाइट नेगेटिव लेते हैं, तो ये -40, ठीक है। या एक बार चलो मैं लिख लेता हूँ, तो s इक्वल्स टू h और ये uy t 1/2 और ये हो गया a/t²। तो h तो है दोस्तों -40, uy कितना है u sin थीटा, और u sin थीटा कितना है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा -10t। दोस्तों यदि मैं
आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो नीचे आप इसमें YouTube में एक ऑप्शन आता है, उसको आप 0.5x कर सकते हो। यानी मैं बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा -40 बराबर -10t। और यदि मैं आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप उसको 1.5x या 2x कर लीजिए, तो उसमें फटाफट हो जाएगा। h = ut + ½ a/t² -40 tan t और -1/2 tan × t²। ठीक है, तो फास्ट करना चाहें या स्लो करना चाहें, जैसा भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर लें और अच्छे से समझते जाएं। तो ui आई थिंक क्लियर है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ay ऑलवेज नेगेटिव होता है -10, और h की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे की तरफ से रिलेटेड कर रहे हैं इसको, जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं। तो ये 0 ने 0 को मार दिया, 0 0 कट गया। ठीक है, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, साथ ही साथ इसको इधर ले जाता हूँ, चलो 2 से कर लेते हैं तो -8। अब दोस्तों मैथ्स है, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो, t², तो ये हो गया 10t² + 2t - 8 = 0। यही हो गया क्या ना, 10 नहीं है दोस्तों, 1 ही है, ये तो यहाँ तो कट ही गया है ना। तो t² + 2t - 8 = 0, यही आ जाता है। अब इसके आपको आते होंगे फैक्टर करने, क्यों, तो ये t², 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 4t - 2t, क्यों, और -8 = 0। t कॉमन आ गया, t -4, -2 कॉमन आ गया, t +4 = 0। तो t की 2 वैल्यू हो गई, एक तो हो गई 2 और एक हो गई -4, तो -4 तो हो नहीं सकती, तो t का कितना हो गया दोस्तों, 2 सेकेंड। t की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इससे आपने इसको मेजर कर लिया है। और यहाँ से r कितनी हो जाएगी आपको क्लियर हो जाएगा। r = क्या हो जाएगा, u × t, u यानी कि ux। तो ux, क्योंकि आप जानते हो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है क्षैतिज घटक वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ड्यू टू द ग्रेविटी वो चेंज होता रहता है। तो ux कितना आ गया दोस्तों, 10, और इंटू t कितना है 2, तो ये कितना आ गया 20 मीटर। और ये आई थिंक ये भी सिंपल है, आई थिंक हो जाएगी। vy की वैल्यू कितनी आई वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, और uy की तो uy नहीं, ux की तो 10 है ही, क्यों, vy = uy + 80, उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये पॉज करके लिखिए। हाँ, तो दोस्तों ये आपने पीछे 2 चीज़ें क्लियर कर ली। r कितना आ गया दोस्तों, r आ गया 20 मीटर, और t कितना आ गया 2 सेकेंड। तो ये जो r की वैल्यू है ये आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के द्वारा भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो आपने अभी सिंपल किया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है दोस्तों, y = x tan θ - gx² / 2u² cos² θ। क्लियर। अब y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये h यानी -40, x की वैल्यू कितनी है r, ये आपको मेजर करनी है। थीटा आप ध्यान रखें दोस्तों, ये जो थीटा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो tan कितना आएगा, -45 आएगा। थीटा आपको क्या लेना है, माइनस में लेना है, और -g कितना है दोस्तों 10, और x² / 2 ux है। ठीक है, ये कितना है 10, और ये हो जाएगा cos 45 या -45,
और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, tan माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, ये आप याद रखें, जो cos की वैल्यू है वही आपके प्लस की होती है, बाकी सारी की सारी वैल्यू माइनस की होती है। यानी tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -40 और r कितना है, यहाँ भी r ही लिख लें इसको, तो -r, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1, तो -10 इंटू r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इंटू cos 45, cos माइनस थीटा माइनस आ भी जाएगा बाय द वे, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। और cos 45 क्या हो गया, 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये दोस्तों कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर यहीं रख लेते हैं, और प्लस r -40 इक्वल्स टू 0, ये आपके आ जाता है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ ये u की वैल्यू लेंगे न कि ux की, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अपन ने ये ux की वैल्यू यहाँ ले ली थी। सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू हो गया h -40 और x r ले लेते हैं, और ये कितना हो गया tan -45। ये ध्यान रखें दोस्तों, हॉरिजेंटल से ऊपर की तरफ प्लस थीटा है, तो नीचे की तरफ हम क्या ले लेंगे, माइनस थीटा, -g tan हो गया, r स्क्वायर अपॉन 2, u कितना है tan√2, और इसका स्क्वायर, और cos 45, और cos 45 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, माइनस में ले लें तो माइनस में ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि tan माइनस थीटा दोस्तों -tan थीटा होता है। 9th में 10th में ये चीज़ क्लियर होगी, तो -tan 45 तो -1 हो जाएगा, तो ये -40 और ये -r प्लस ये हो जाएगा दोस्तों tan r स्क्वायर 2 इंटू टेन का 100 और √2 का 2 और cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ये आपके हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 40 इक्वल्स टू r प्लस tan r स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 और है ना, एक 0 से 0 और कट गया, तो ये आपके आ जाता है 40 इक्वल्स टू r प्लस r स्क्वायर अपॉन 20। ठीक है, यहाँ फिर आप जो 9th 10th में सीखते थे श्रीधर आचार्य वो लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए आप यूँ कर सकते हो, ये हो गया, इधर चला जाए, चलो एक बार लिख लेते हैं, 800 इक्वल्स टू 20r प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस 20r माइनस 800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको यहीं रख लिया, इस 800 को इधर ले गए, तो फिर दोस्तों ये कितना आ गया, ये आपके यहाँ r इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, लिखूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, ये होता है r तो यहाँ r ले लिया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b क्या है, b है 20 और a कितना है 1 और c कितना है 800 और वो भी माइनस का, क्योंकि अब प्लस होता है। ये वाली फॉर्म आप जानते हो गया दोस्तों, पीछे 9th 10th पढ़ाने लग गया मैं तो।
ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है, तो ये r इक्वस टू माइनस बी, यानी माइनस यहाँ लग जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हो गया ये 400 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू सी 800 अपॉन 2 इंटू A1। ठीक है, तो R इक्वस टू ये आएगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट 32 4 3600 बटे 2 हो गया। ठीक है, तो फिर ये आगे कितना आ जाएगा, ये हो गया -20 और ये कितना हो गया 60, तो 60 अपॉन 2। तो R इक्वस टू मान लीजिए प्लस साइन ले लेते हैं, तो प्लस साइन ले लेंगे तो ये 40/2 इक्वस टू कितना आ गया 20 मीटर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी आप मेज़र कर सकते हो, या फिर एक सिंपल आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपने मेज़र किया। पॉज करके लिखिए। हाँ, तो दोस्तों आपने R की वैल्यू निकाल ली, T की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये फाइनल वेलोसिटी यदि आप लेना चाहें, फाइनल वेलोसिटी का मतलब परिणामी वेग भी कह देते हैं इसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप देख रहे हो, पहले तो ये Vy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, फिर उसके बाद में V की वैल्यू। तो Vy के लिए आप जानते हो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, है ना, गति का पहला समीकरण V इक्वस टू U प्लस AT। तो V तो कितना हो गया दोस्तों Vy, है ना, नीचे की तरफ है, तो आप ये किसका ले सकते हो माइनस का। U इक्वस टू Uy, ये भी नीचे की तरफ है, और A इक्वस टू AY इंटू T। तो ये कितना आ गया -Vy, और -Vy कितना है दोस्तों 10। ठीक है, तो ये -10 और इंटू क्या आ जाएगा T कितना है, T कैपिटल T ले लें इसको, और T की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है 2 सेकेंड। तो ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो Vy इक्वस टू हो गया 10 प्लस 20 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। तो Vy 30 आ गया, Ux 10 है, तो आई थिंक क्लियर है। V इक्वस टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 339 हो गया क्या। तो ये प्लस 100 यानी कितना आ गया दोस्तों, है ना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 1000 ही हुए, है ना। तो इसमें दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 10√10 कितना आ गया 10√10। क्यों, V की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट में है, तो 100 का 10 तो बाहर आ गया और ये अंदर ही रह जाएगा। या इसको और भी करना चाहें, 4 × 5 बन जाएगा ये, क्यों 4 × 5, तो 5 अंदर रख लो, इसका 2 बाहर चला गया, तो ये कितना आ गया 20√5 20√5। तो आई होप ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सेकंड कंडीशन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। और इसमें लास्ट जो कंडीशन है, कोई हम इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन करके देखते हैं। सिंपल सा है, बस उसमें एक एंगल थीटा आ जाएगा जिससे प्रोजेक्टाइल आपके किसी भी लेवल की कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।